हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इंटेग्रल्स के अंदर एक्सरसाइज 7.2 की एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमेशा की तरह मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी एक्सरसाइज 7.2 का बेसिक पार्ट, जिसमें मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करवाया था, और उसके अंदर बेसिकली हमने दो टेक्निक्स पढ़ी थी कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर या नीचे भी फंक्शन है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी ये है log mod fx प्लस सी, या हम इसमें क्या करेंगे fx को t सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेम वे से अगर फंक्शन की पावर n हो, साथ में उसका डेरिवेटिव हो, और इस सिचुएशन में भी डायरेक्ट आपके सामने आंसर है fx की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस सी, और इसमें भी हम fx को t ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन की थी। अब सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से ही मैंने यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलास दिए थे, जैसे tan x की इंटीग्रेशन अभी तक हमने नहीं की थी, ना cot x की, ना secant x की, ना cosecant x की। ठीक है, ये वो फॉर्मूलास हैं जो हमने डेरिवेटिव्स में नहीं पढ़े, मतलब डायरेक्टली ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि log secant x का डेरिवेटिव कितना होगा। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा, बट ये इंटीग्रेशन के अपने फॉर्मूलास हैं जिनको आपने याद रखना है कि tan x की इंटीग्रेशन माइनस log mod cos x प्लस सी, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो log mod secant x, सेम cot x की, सेम secant x की, सेम cosecant x की। ठीक है, तो इसलिए मेरी आपसे यही सजेशन है कि प्लीज़ पहले वो वीडियो आप देख के आओ। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो फिफ्थ एग्जाम्पल, और इस एक्सरसाइज की हमारी ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब इसमें 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं, तो सबको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, इंटीग्रेट साइन mx विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेसिकली हमें साइन mx को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो लिखते हैं साइन mx। ठीक है, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं 7.1 की एग्जांपल्स, या उसकी बेसिक्स वाली वीडियो, या उसकी क्वेश्चंस वाली वीडियो, तो मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाई है कि आपने हमेशा ये देखना है कि जब भी कोई भी फंक्शन आएगा, अब जैसे ये फंक्शन साइन mx, उसका एंगल कितना है। अब एंगल कितना है mx मतलब m कोई कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा एंगल है ये एक लीनियर फंक्शन है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं साइन को इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो इसके अंदर जो एंगल है वो लीनियर फंक्शन ही होना चाहिए। ये मैंने आपको फर्स्ट, मतलब जितनी भी वीडियोस हैं इससे पहले, उसमें मैंने आपको यही सिखाया। तो इसकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, आपको पता है साइन x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, माइनस कॉस mx डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ mx। और ये फॉर्मूला तभी पॉसिबल है अगर यहाँ पर लीनियर फंक्शन होगा, ये आप अपने बात याद रखनी है। तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस कॉस mx। अब mx का डेरिवेटिव आपको पता है m, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, तो m कांस्टेंट ये बाहर लिख लिया, प्लस c। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो, सब्स्टिट्यूशन, मुझे पता कि हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं भी लग रही वहाँ पर भी मैं आपको ये कहूँ, प्रेशराइज करूँ कि सब्स्टिट्यूशन ही लगाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के बिना हमारा काम चल सकता है तो मैं चला सकता हूँ। यहाँ पर मुझे सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं लगाई। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेट 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो बेसिकली हमें 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने देखो इंटीग्रेशन में सबसे डिफिकल्ट बात क्या है कि क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो पाता कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले आप जो भी यहाँ पर फंक्शन उसको ध्यान से देखो। यहाँ पर साइन है ना, तो देखो साइन के अंदर एंगल कैसे है। अब हमारा एंगल, जैसे यहाँ पर mx था, लीनियर फंक्शन था, यहाँ पर ये जो x स्क्वायर प्लस 1 है ये एक लीनियर फंक्शन नहीं है। लीनियर फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि लीनियर फंक्शन का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी है, ये जो फंक्शन है इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पर x की डिग्री कितनी है, 2, तो ये लीनियर फंक्शन नहीं है। तो ये हमें अपने क्वेश्चन में सबसे पहला हिंट मिला कि इसको हमें अभी सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन नहीं है। तो अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है x स्क्वायर प्लस 1 का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है t का।
अब आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई डी एक्स, विच एम्प्लाइज, अब dx को आप उधर ले जाओ, 2x dx इज इक्वल टू dt। आपने हमेशा इसी अकॉर्डिंग करना है कि एक्स वाई टर्म्स को इकट्ठे कर लो, टी वाली टर्म्स को सेपरेट लिख लो। देखो टी भी यहाँ पर एक वेरिएबल है, तो मैंने मतलब कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि इस पूरे फंक्शन को मैं टी में कन्वर्ट कर दूंगा। मेरी कोशिश ये रहनी चाहिए, ठीक है। तो करते हैं। अब देखो साइन, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने क्या फिल किया है, टी, ठीक है। अब कौन सा हमारे पास रह गया, 2x रह गया और dx रह गया। अब ये दोनों भी क्या होने चाहिए, टी में कन्वर्ट होने चाहिए, तभी मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊंगा, क्योंकि सेम वेरिएबल में होना चाहिए। तो मेरे पास कितना आएगा, साइन टी, अब 2x dx की वैल्यू देख लो आपके सामने कितनी है, dt। 2x dx की वैल्यू कितनी है, dt। यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग 1, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो मैंने पूरे फंक्शन को, जो हमारा x में फंक्शन था, उसको मैंने t में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो, अब हमारा एंगल कितना है, t। अब t भी क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 1, मतलब इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। और साइन x dx की इंटीग्रेशन कितनी है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो साइन t dt की इंटीग्रेशन कितनी होगी, माइनस कॉस t प्लस सी। अब देखो मुझे अपना आंसर वापस से x में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फंक्शन स्टार्टिंग में क्या था, x में था, तो एंड में जो हम आंसर देंगे वो भी x में देंगे। एंड वी नो आपको पता है कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या फिल किया था, t, तो विच एम्प्लाइज माइनस कॉस t की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब ये जो हमारा आंसर है, ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी कर रहा है, और इसको मैंने आपको प्रॉपर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करवाया। देखो क्रैमिंग नहीं करनी, सब्स्टिट्यूशन हमें क्यों करनी है, क्योंकि हमारा जो एंगल था साइन के अंदर, वो क्या था, लीनियर फंक्शन नहीं था। तो मैंने इसको टी पुट किया, जब मैंने टी पुट किया, डेरिवेटिव किया, तो वहाँ से मैंने पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी इंटीग्रेशन मेरे लिए बहुत ईजी थी, अब वापस से उसको बाद में एक्स में कन्वर्ट कर दिया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेट tan की पावर 4 रूट एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स होल डिवाइड बाय रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको भी हमें इंटीग्रेट करना है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 डिफरेंट मेथड से करवाऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में इसमें अगर आप इस मतलब ध्यान से देखो, इसमें जो एंगल है वो रूट एक्स है, ठीक है। तो मतलब मुझे सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा। अब इसमें एक्चुअल में 2 सब्स्टिट्यूशंस लग सकती हैं, तो आपको दोनों ही करवा दूंगा, आपको जो अच्छी लगेगी आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं, मतलब ये हमारा फंक्शन है और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ पर जाना चाहिए, एंगल पर। इसका एंगल कितना है, रूट एक्स, मतलब ये लीनियर फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहली सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। तो क्या करेंगे उसके बाद, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2, और मुझे डेरिवेटिव करना है t को, ठीक है। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, ठीक है। देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, x, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई डी एक्स। तो 1/2 x की पावर 1/2 -1 -1/2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 dt बाई डी एक्स। अब इसको ना आप ऐसे लिख लो, 1/2 x की पावर 1/2 dt बाई डी एक्स। आपको पता है ना ये -1/2 न्यूमरेटर में है, नीचे आएगी तो प्लस बन जाएगी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 रूट एक्स dt dx, ठीक है। अब आपको पता हम क्या करेंगे, एक्स वाई टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, जैसे dx को मैं इधर ले गया, dt, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिल करेंगे, इसको आप नंबर 1 दे दो, ठीक। विच एम्प्लाइज, अब देखना tan की पावर 4 रूट एक्स को हमने क्या फिल किया है, t, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स को t। अब इस रूट एक्स को t मत फिल करना, इसको इसके साथ देखो, देखो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, dx बाय रूट एक्स, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये जो dx बाय रूट एक्स है,
अब ऐसा करो, इस 2 को अब उधर ले जाओ। अब इस 2 को ना मैं मान लो कि मैं पहले ही उधर ले गया 2 dt, तो dx/√x की वैल्यू कितनी आएगी, tan की पावर 4t sec² t, इसकी वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स dt। तो अब जाके हमारा फंक्शन पूरा t में कन्वर्ट हो चुका है। अब ऐसा करते हैं, इससे आगे आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हमारा जो पूरा फंक्शन है वो t में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एंगल की ओर देखना है। एंगल कितना है, t मतलब लीनियर फंक्शन है, क्या ये इंटीग्रेट हो रहा है? आप बोलोगे सर नहीं, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं है जिससे हम इसको इंटीग्रेट कर पाएँ, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने वो मैपिंग बनाई हुई है जो मैं आगे जाके आपको एक्सरसाइज 7.2 के बाद में बता दूंगा पूरी अच्छे से। अब एक्सरसाइज 7.2 के बाद में ही मुझे क्यों बतानी है, क्योंकि अभी मुझे आपको सब्स्टिट्यूशन सिखानी है। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन अच्छे से सीख लोगे मैं आपको वो मैपिंग बता दूंगा। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा एंगल की ओर। एंगल के बाद अगर हमारी इंटीग्रेशन हो रही है तो उसको हम करेंगे, अगर हमारी इंटीग्रेशन नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या कोई किसी का डेरिवेटिव बन रहा है या नहीं। ध्यान से मेरी बात सुनो, एंगल टी लीनियर फंक्शन है बट ये इंटीग्रेट नहीं हो रहा। अब हम ये देखेंगे कि क्या कोई किसी का डेरिवेटिव बन रहा है या नहीं। अभी के लिए हम ये छोटा सा प्रोसेस फॉलो करेंगे। एंगल अगर तो लीनियर फंक्शन नहीं है तो हम क्या करते हैं, एंगल को टी ही पुट करते हैं, हमने अभी सीखा। और अगर वो लीनियर फंक्शन है और इंटीग्रेबल भी नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पर इंटीग्रेबल हो रहा है ओके, अगर यहाँ पर इंटीग्रेबल ये नहीं हो रहा देन ट्राई टू मेक डेरिवेटिव। अब ऐसा ही कुछ हम मैपिंग में करेंगे। आप ये समझ लो ये एक छोटी सी मैपिंग है। इसको अगर मैं ब्रॉड में मतलब कि बना दूं आपके सामने तो वो एक ऐसी मैपिंग होगी जिससे आप इंटीग्रेशन का ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना ही याद रखो। देखो एंगल हमारा लीनियर फंक्शन है, इंटीग्रेबल है नहीं। अगर यहाँ पर इंटीग्रेबल नहीं है, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कि ये इंटीग्रेबल नहीं है तो ट्राई टू मेक डेरिवेटिव। अब आप ये देखने की कोशिश करो, आपने हमेशा पावर्स को इग्नोर करना है। भूल जाओ यहाँ पर कुछ पावर्स हैं, tan और सीकेंट है, ये किसी एक दूसरे का डेरिवेटिव बन सकते हैं। यस, tan का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर x से tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर x। तो हम क्या करेंगे, पुट अगेन एक सब्स्टिट्यूशन और करेंगे, पुट tan t इज इक्वल टू, यहाँ पर u लिख लो, tan t इज इक्वल टू u। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। लास्ट में हमने x से हम t में गए थे तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया था। अब हम t से u में जा रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू t ही डेरिवेटिव करेंगे। तो मुझे डेरिवेटिव करना है tan t का, मुझे डेरिवेटिव करना है u का। अब आपको पता है tan का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है तो कितना आंसर आएगा, सीकेंट स्क्वायर t। तो सीकेंट स्क्वायर टी, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, du बाई dt। अब t वाली टर्म्स को आप इकट्ठे कर लो, सीकेंट स्क्वायर टी dt इज इक्वल टू du। ठीक है, अब इसको आप नंबर 2 दे दो। तो करते हैं, अब इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो देखो tan को मैंने क्या फिल किया, u, तो u की पावर कितनी आएगी यहाँ पर 4। अब ध्यान से देखो, चलो 2 को पहले लिख लो, बाद में लिखो सीकेंट स्क्वायर टी dt। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, सीकेंट स्क्वायर टी dt, सीकेंट स्क्वायर टी dt। अब इसकी वैल्यू कहाँ कितनी है, du, विच एम्प्लाइज, इस कांस्टेंट को आप बाहर ही लिख लो, u की पावर 4 du यूजिंग 2। अब देखो मैंने पूरा फंक्शन u में कन्वर्ट कर लिया। अब आप देखो इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। यस, हमारा इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला यही है, x की पावर n dx। ठीक है, तो u, तो 2 को बाहर लिख लो, u की पावर 4 + 1 प्लस c, तो कितना आंसर आएगा, 2u की पावर 5/5 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब क्योंकि हमने क्वेश्चन x से स्टार्ट किया था तो हम वापस से x में जाएंगे। अब u किस में कन्वर्ट होगा, t में, तो लिख दो वी नो u इज इक्वल टू tan t। ठीक है, तो यहाँ से आप पहले tan t में जाओ। ठीक है,
तो कितना आंसर आएगा 2/5 tan t होल रेज टू पावर 5 प्लस c। अभी भी हमें x में जाना है और आपको फिर से पता है वी नो, सबसे पहली सब्स्टिट्यूशन हमने क्या की थी, वी नो t इज इक्वल टू रूट एक्स। सबसे पहली सब्स्टिट्यूशन हमने यही की थी। तो विच एम्प्लाइज 2/5, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan की पावर 5 रूट एक्स प्लस सी। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले देखो मैंने आपको छोटी सी मैपिंग दी है, ये छोटा सा आपके लिए हिंट है, आपको आगे जाके इससे भी बड़ी मैपिंग करवाऊंगा जिससे आप इंटीग्रेशन का हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हमने एंगल देखा, वो रूट था, उसको मैंने टी पुट किया तो वहाँ से मेरे पास जो फंक्शन बना कुछ ऐसा बना। पर अभी ये अभी इंटीग्रेबल नहीं था तो मैंने फिर डेरिवेटिव बनाने की कोशिश की, वहाँ से मेरे पास डेरिवेटिव बना, मतलब मैंने टी को फिर से यू में कन्वर्ट किया तो वहाँ से मेरे पास इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। u को मैंने वापस से t में कन्वर्ट किया, t को वापस से x में कन्वर्ट किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब सेम वे से इसको एक अनदर सब्स्टिट्यूशन से भी आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये हमारा सेम क्वेश्चन है, इसको हम सेकंड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये जो सेकंड मेथड है ये ऐसा नहीं बोल रहा कि इसको आपने करना ही है, इसको आप छोड़ सकते हो, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है। अदरवाइज़ आप ये छोटी सी मैपिंग याद रखो, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, अब देखो क्योंकि इस मैपिंग से मुझे हट के थोड़ा सा काम करना है, ध्यान से देखो। वैसे तो हम सबसे पहले एंगल की ओर देखते हैं, अब एंगल वाला पोर्शन हमने कर लिया। अब सेकंड मेथड में हम क्या करने वाले हैं, अब मुझे पता है कि tan का डायरेक्टली डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, पुट tan, एंगल को चेंज किए बिना ही मैं इसको t पुट करने वाला हूँ, पुट tan रूट एक्स इज इक्वल टू t। अब डिफ्रेंशिएट करना जरा। अब ये जो मतलब कि सब्स्टिट्यूशन है ना, ये थोड़ी सी क्रैमिंग टाइप है कि मुझे याद रखना पड़ेगा, या आप एक्सपीरियंस से भी बोल सकते हो कि अगर आपको इंट्यूशन बहुत अच्छे से आती है तो आप हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात आ जाए। बट ये जो मैपिंग है ये आपको एक मतलब वे देती है, मतलब वे ऐसा है कि आपने बस जैसे इसको फॉलो करना है और आपका कभी भी कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा और आप हर क्वेश्चन को स्टार्ट भी कर पाओगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है tan रूट एक्स का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है t का। ठीक है, अब आपको पता है tan एंगल का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है रूट एक्स, मतलब x की पावर 1/2, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt/dx। तो सीकेंट स्क्वायर एंगल, पावर पहले आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। हम डेरिवेटिव को हमेशा इसी तरह से करते हैं, जिन्होंने मेरे को डेरिवेटिव में फॉलो किया वो इस रूल को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो 1/2 x की पावर 1/2 -1 -1/2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। ठीक है, अब ऐसा करो सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स 2। अब ये -1/2 है ना, अगर इसको मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो कितनी बनेगी, x की पावर 1/2 इज इक्वल टू dt/dx। ठीक है, अब हमेशा की तरह ऐसा करो dx एक्स वाई टर्म्स को इकट्ठा कर लो, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, अब इसको आप लिख लो रूट एक्स, अब dx को आप इधर ले आओ इज इक्वल टू 2 dt, इसको आप नंबर 1 दे दो, 2 को मैं उधर ले गया, dx को मैं इधर ले आया। ठीक है, अब पुट करते हैं, देखो हमारे पास कितना बनेगा, tan रूट एक्स को मैंने क्या लिखा t, तो ये कितना बनेगा यहाँ पर हमारे पास t की पावर 4। अब इसको ना आपको दिखाने के लिए एक बार इकट्ठा लिख देता हूँ, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स dx। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखो, इस चीज़ को, ये आपके सामने पड़ी है, इसकी वैल्यू कितनी है 2 dt। ठीक है, यूजिंग 1 विच एम्प्लाइज t की पावर 4 2 dt यूजिंग 1। ठीक है, तो इस 2 को आप बाहर लिख लो, t की पावर 4 dt। अब इसकी मुझे इंटीग्रेशन आती है, इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी 4 + 1 4 + 1 + c। तो मेरे पास कितना आंसर आ गया 2/5 t की पावर 5 + c। अब वापस से t को रूट एक्स में मगर x में कन्वर्ट कर दो। वी नो
tan रूट एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज 2/5, टी की वैल्यू कितनी है, tan रूट एक्स, उसकी पावर 5 है। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है और फर्स्ट पार्ट में भी हमारा यही आंसर आया था। अब देखो स्टूडेंट्स, इस पार्ट मैंने क्या किया, tan रूट एक्स को डायरेक्टली टी पुट कर लिया। अब उसका डेरिवेटिव ये बन रहा था, मैंने इस बिहाफ पर इसको tan रूट एक्स को टी पुट किया था। तो उससे क्या हुआ, ये पूरा पार्ट है ये डी टी में कन्वर्ट हो गया, मतलब 2dt में। अब उससे हमारी इंटीग्रेशन और भी ईजी होगी और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब मेरी नॉलेज में ये दोनों ही मेथड थे। बीइंग अ टीचर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है जितने भी मेथड्स हों मैं आपको बता पाऊँ। दोनों मेथड मेरी नॉलेज में थे, मैंने दोनों को बता दिए। आपको जो अच्छा लगा आप उसी से करना। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको इसी से करना। अगर आपको लगता है कि आपको ये मैपिंग वाला तरीका अच्छा लगता है तो आप इसको मैपिंग वाले तरीके से कर लेना। दोनों में कुछ भी गलत नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेट साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें भी हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और उसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखो, सबसे पहले अपने फंक्शन को अगर लिखें तो आपको पता है, जो मैंने आपको छोटी सी मैपिंग बताई है उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले किसकी ओर देखना है, सबसे पहले किसकी ओर देखेंगे हम, एंगल कितना है, tan इनवर्स x। ये लीनियर फंक्शन नहीं है तो क्या करेंगे, एंगल को t। तो हम सबसे पहले यही करेंगे, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा tan इनवर्स x का, फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा t का। अब आपको पता है कि tan इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव कितना है। tan इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो कितना आंसर आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt/dx। हमेशा की तरह एक्स वाई टर्म्स को इकट्ठा कर लो, इज इक्वल टू dt। अब इसको आप नंबर 1 दे दो। ठीक है, तो वापस से इस फंक्शन को t में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन, एंगल को मैंने फिल किया है t। अब जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स में सिर्फ हमारे पास यही 2 टर्म्स रह गई हैं और इसका आंसर कितना है, dt। इसका आंसर कितना है, dt। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजिंग 1। अब इसका एंगल कितना है, लीनियर है, मतलब इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन की इंटीग्रेशन कितनी होती है, माइनस cos t प्लस सी। अब वापस से मुझे x में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर आप लिख दो वी नो tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज माइनस cos t की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस सी। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इजी क्यों लग रहे हैं, क्योंकि हमें वो मैपिंग पता है। अदरवाइज आप पहले क्वेश्चन को देख के आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमें क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। ये जो छोटी सी मैपिंग मैंने आपको जस्ट वैसी बताई है, ये हमें क्या बता दिया कि हमें एंगल की ओर देखना है। एंगल लीनियर फंक्शन नहीं था, मैंने एंगल को टी पुट किया, वहाँ से मेरा पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट हो गया। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता था, मैंने कर दिया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल के भी 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब इसमें भी हमें बेसिकली सभी को इंटीग्रेट ही करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये हमारे पास फंक्शन है और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, मैपिंग के अकॉर्डिंग, उस छोटी सी मैपिंग के अकॉर्डिंग एंगल पर। एक्स एक लीनियर फंक्शन है, एक्स लीनियर फंक्शन है। ठीक है, मतलब इंटीग्रेबल हो रहा है। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पाएँ, नहीं। अगर ये इंटीग्रेबल नहीं हो रहा देन ट्राई टू मेक डेरिवेटिव। तब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेरिवेटिव बनाने की हमें कोशिश करनी है, पावर्स को इग्नोर कर दो। अब यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। आप दोनों में से किसी को भी टी पुट कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो आपको इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करेगी। ध्यान से देखो, इसकी पावर ऑड है, इसकी पावर इवन है।
जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे पावर्स कुछ भी हों, 4 5 5 6 6 7 कुछ भी हों, तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा इवन पावर वाली जो टर्म है उसको ही टी पुट करने की कोशिश करनी है। देखो डेरिवेटिव दोनों बन रहे हैं एक दूसरे के, आपने बस इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में यही बात का ध्यान रखना है कि जो भी इवन पावर होगी उसको ही आपने टी पुट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास इवन पावर कौन है, कॉस एक्स। ठीक है, तो दोबारा से एक बार फंक्शन को लिखते हैं, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इवन पावर कॉस एक्स है ना, तो पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है कॉस एक्स का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है टी का। अब आपको पता है कॉस एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो कितना आंसर आएगा, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब ऐसा करो, एक्स वाई टर्म्स को इकट्ठा कर लो, साइन एक्स डी एक्स। अब इस माइनस को आप उधर ले जाओ तो माइनस डी टी। ठीक है, इसको आप नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब हम अपने फंक्शन को टी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, विच एम्प्लाइज, ठीक है, साइन क्यूब एक्स, कॉस एक्स को हमने क्या फिल किया, टी, मतलब टी स्क्वायर डी एक्स। अभी देखो, हमने अभी तक जितने भी सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन किए हैं उनमें क्या था कि जो बाकी जो हमारे पास फंक्शन बच जाता था वो डायरेक्टली टी में या डी टी में कन्वर्ट हो जाता था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ, टी स्क्वायर साइन क्यूब डी एक्स। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इतने स्टेप्स कर रहा हूँ, आप यहाँ पर इसको कट शॉर्ट भी कर सकते हो। अब देखो, मेरे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है, साइन एक्स डी एक्स का। तो मैं ये जो क्यूब है ना, इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। इसको ब्रेक कैसे करूँगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये जो साइन एक्स डी एक्स है, ये जो साइन एक्स डी एक्स है, इसकी वैल्यू मेरे पास है माइनस डी टी। ठीक है, तो माइनस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस डी टी। अब उस माइनस को मैंने बाहर लिख लिया यूजिंग 1। अब इतना काम तो मेरा हो गया। अगर आप ध्यान से देखो, अब भी हमारे पास एक्स में टर्म है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपको पता है एक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि कॉस को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ टी में। तो मेरे पास कितना आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। इसको आप ऐसा करो, स्टार दे दो यूजिंग स्टार। ठीक है, तो ऐसा करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर टी की पावर 4 डी टी। अब ऐसा करते हैं, इसको आपको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर 2 फंक्शन है, बीच में क्या है, माइनस, इनको आप सेपरेट कर लो, इस माइनस को भी एडजस्ट कर लेना। तो माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस माइनस प्लस टी की पावर 4 डी टी। ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस टी स्क्वायर प्लस टी 4। ठीक है, अब इन दोनों की इंटीग्रेशन मुझे आती है टी क्यूब बाई 3 2 + 1 2 + 1। चलो एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर 4 + 1 4 + 1। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 2 + 1 2 + 1 मतलब 3। ठीक है, प्लस सी, तो माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस टी 5 बाई 5 प्लस सी। अब आपको पता है हमें एक्स में आंसर करना है, एंड वी नो कॉस एक्स को हमने क्या फिल किया था, टी। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, कॉस क्यूब एक्स, टी क्यूब का क्या मतलब हुआ, कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस 1/5 कॉस की पावर 5 एक्स प्लस सी। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या था, साइन क्यूब और कॉस स्क्वायर था।
एंगल लीनियर था पर इंटीग्रेबल नहीं हो रहा था, मतलब एंगल को हम टी नहीं पुट कर सकते। तो मैंने डेरिवेटिव बनाने की कोशिश की, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, दोनों में से कोई भी किसी का डेरिवेटिव बन सकता था। बट यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में, इस टाइप में आपको एक बात समझाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए साइन और कॉस में, जो इवन पावर है उसको ही आप टी फिल करोगे। तो मैंने कॉस को टी फिल किया, मतलब टी में मतलब पूरे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। बाद में उसको सेपरेट किया, इंटीग्रेट किया, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ पर भी हमें एक फंक्शन गिवन है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको ध्यान से देखो एंगल की ओर, एक्स, एक्स प्लस ए, ये दोनों लीनियर फंक्शन है। एक्स प्लस ए भी एक लीनियर फंक्शन ही है, मतलब एंगल में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, मतलब पुट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर ये लीनियर फंक्शन है और इंटीग्रेबल हो रहा है, नहीं, ऐसी कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है कि मैं इस डायरेक्टली इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाऊँ। तो ट्राई टू मेक डेरिवेटिव। अब इसमें डेरिवेटिव भी नहीं बन, आप ध्यान से देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ। वैसे मैं आपको थोड़ी थोड़ी मैपिंग ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैपिंग में ये बातें सब कुछ मैंने पहले से लिख रखी हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, आप ये कोशिश करो कि आप डिनोमिनेटर को ना कॉपी करने की कोशिश करो। जब भी आपके पास एंगल को टी नहीं पुट कर सकते, ना डेरिवेटिव बन रहा हो, तो आप डिनोमिनेटर को ना कॉपी करने की कोशिश करो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। कैसे बोल रहा हूँ कॉपी करने को, ये देखो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, ठीक है। अब वो कॉपी करने का मेरा क्या मतलब है, आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। साइन, यहाँ पर एक्स है ना, अब यहाँ पर कितना है एक्स प्लस ए, तो आप क्या करो प्लस ए माइनस ए, प्लस ए माइनस ए कट हो जाएगा, मतलब ये मैंने प्लस माइनस में लिखा है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। ये क्यों किया, ताकि मैं डिनोमिनेटर जैसा इसको दिखा पाऊँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये नेक्स्ट स्टेप भी बस जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे लिखना आप, साइन एक्स प्लस ए, मैंने x प्लस ए को अलग से लिख लिया, माइनस ए को अलग से लिख लिया। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ए माइनस बी का, वो कितना होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज, देखो यहाँ पर मैं लगा के दिखा देता हूँ, एक्स प्लस ए माइनस ए का आंसर कितना आएगा, ए की जगह पर एक्स प्लस ए, बी की जगह पर स्मॉल ए, साइन एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस कॉस ए की जगह पर एक्स प्लस ए, बी की जगह पर स्मॉल ए। तो मैं ये यहाँ पर फिल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज, मेरा इंटीग्रेशन वाला आंसर कितना बनेगा, साइन एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन ए, ठीक है, होल डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस ए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। साइन एक्स प्लस ए कॉस ए डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन ए होल डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, ठीक है। अब क्लियरली देखो यहाँ पर ना ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, ठीक है। और कॉस ए रह गया यहाँ पर, कॉस ए डी एक्स माइनस, अब देखो यहाँ पर कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट एक्स प्लस ए, साथ में क्या है साइन ए डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, बिकॉज कॉस थीटा बाय साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, ठीक है। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, ध्यान से देखो, ए कांस्टेंट है ना, तो कॉस ए भी क्या होगा कांस्टेंट, इसको आप बाहर लिख लो, अंदर कितना रह गया 1 dx। सेम वे से साइन ए को आप बाहर लिख लो, अंदर कितना रह गया कॉट एक्स प्लस ए
dx, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस ए। अब 1 की इंटीग्रेशन कितनी होती है आपको पता है, x माइनस साइन ए, ठीक है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, सबसे पहले एंगल की ओर देखो। एंगल क्या है हमारा, x प्लस ए, और ये एक लीनियर फंक्शन है। और कॉट की इंटीग्रेशन मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन वाली वीडियो में बताई थी कि कॉट x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, लॉग मॉड साइन x प्लस सी। तो लॉग मॉड साइन, एंगल कितना है यहाँ पर, x प्लस ए प्लस सी। कॉट x की इंटीग्रेशन कितनी है, लॉग मॉड साइन x। कॉट x प्लस ए की कितनी होगी, लॉग मॉड साइन x प्लस ए मॉड प्लस सी, ठीक है। विच इम्प्लाइज x कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन x प्लस ए मॉड प्लस सी। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि ये जो एग्जांपल है ये मैंने एनसीईआरटी से थोड़े डिफरेंट वे से सॉल्व किया है। अब देखो एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, देखो ये हमारे पास स्टेटमेंट थी ना, तो उन्होंने क्या किया, इस x प्लस ए को टी पुट कर लिया, तो इस पूरे फंक्शन को टी में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया और उनके पास कुछ ऐसा आंसर आ गया। अब a कॉस ए ये कांस्टेंट है, माइनस C1 ए साइन ए ये भी एक कांस्टेंट है, तो उन्होंने a कॉस ए माइनस C1 साइन ए को एक अलग से कांस्टेंट लिख लिया, दोनों टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है, तो उन्होंने इसका इकट्ठा नेम रख लिया c। अब आंसर कितना आया, x कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन x प्लस लॉग मॉड साइन x प्लस ए प्लस सी। और हमारा बिना कुछ पुट किए ही डायरेक्टली कितना आंसर आ गया, x कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन x प्लस ए प्लस सी। ये भी मेथड सही है एनसीईआरटी वाला, और जो मैंने आपको करवाया वो भी सही है। आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। मेरे वाला मेथड जो है इसमें हमें कुछ भी एफर्ट्स नहीं करने पड़े, इसमें मैंने आपको बस वो मैपिंग समझाई कि एंगल लीनियर फंक्शन था, इंटीग्रेबल नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या, डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा था, तो मैंने क्या किया, उसको सेम बनाने की कोशिश की, ऊपर प्लस ए माइनस ए किया, फॉर्मूला लगाया, उसको इंटीग्रेट किया और अल्टीमेटली हमारे पास ये वाला हमारा आंसर आ गया। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये हमारी इस एक्सरसाइज की लास्ट एग्जाम्पल है dx अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में भी सॉल्व करना है, एक नहीं दो। वहाँ पर क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। अब देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एंगल की ओर। आपको पता हम एंगल की ओर देखते हैं। एंगल कितना है, x, मतलब ये लीनियर फंक्शन है। अब उसके बाद आप ये देखो कि क्या, अब लीनियर फंक्शन है, इसमें हम कुछ कर तो नहीं सकते। आपको पता है अगर ये लीनियर फंक्शन है तो क्या ये इंटीग्रेट हो रहा है, नहीं, अभी तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिससे ये डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि क्या कोई डेरिवेटिव बन रहा है, tan का डेरिवेटिव कितना होता है, सेकेंड स्क्वायर x, अब वो भी यहाँ पर नहीं बन रहा, तो दैट मीन्स हमें कुछ और वे से सोचना पड़ेगा। अब यानी कि ना तो मतलब कि ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल हो रहा है, ना तो हम एंगल को टी पुट कर सकते हैं और ना ही हम डेरिवेटिव बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, tan है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आप मेंशन कर लो tan थीटा कितना होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फिल कर लिया। थोड़ा सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो dx अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल डिवाइड बाय कॉस एक्स। अब आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप मैं थोड़े से स्टेप्स यहाँ पर इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ गया तो इसको आप कट शॉर्ट भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉस एक्स को आप ऊपर ले जाओ, तो कॉस एक्स डी एक्स होल डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखो tan से मैंने इस फंक्शन को साइन और कॉस में लिख लिया। क्या अब कुछ बन रहा है, एंगल तो हमारा अभी भी क्या है, लीनियर फंक्शन ही है। अब डेरिवेटिव की ओर जाके देखते हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस बन रहा है ऊपर, बट ये जो कॉस है इसका हमें कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, बट इससे हमारा जो क्वेश्चन है
वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, मतलब ये जो कॉस है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ना तो हम देखो यहाँ पर एंगल को टी पुट कर सकते हैं क्योंकि लीनियर फंक्शन है, ना ये इंटीग्रेबल हो रहा है और ना ही ये डेरिवेटिव बन रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फिर से जब मेरे पास और कोई भी रास्ता ना हो और ये ना ही सॉल्व हो रहा हो, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, मैं डिनोमिनेटर के जैसा इसको बनाने की कोशिश करूँगा। cos x प्लस साइन एक्स है ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि ऊपर भी यही टर्म बन पाए, ठीक है, और उनको बाद में सेपरेट कर दूँगा। तो देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इससे क्या होगा 1/2, अब 2 cos x है, इसको आप ऐसे लिख लेना cos x प्लस cos x dx होल डिवाइड बाय cos x प्लस साइन x, ठीक है। अब आप देखो कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में क्या डिफरेंस है, साइन x का डिफरेंस है। अब उसको भी कर लेते हैं एडजस्ट, 1/2 cos x प्लस cos x। अब मैं क्या करने वाला हूँ, प्लस साइन x माइनस साइन x, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पता लगे कि मैंने क्या किया। एनसीईआरटी वालों ने इसको एक ही स्टेप में किया, बट मेरी आदत है कि मैं आपको हर एक स्टेप डिटेल में समझाऊं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 cos x और प्लस साइन x, इनको इकट्ठा कर लो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने इनको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और सेम वे से बाद में इनको इकट्ठा कर लो, ठीक है जी। तो प्लस cos x माइनस साइन x, तो मैंने दोनों को इकट्ठा कर लिया, होल डिवाइड बाय cos x प्लस साइन x। अब जैसे ही मैंने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बना दिया, तो हम क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर देंगे। तो क्या बनेगा मेरे पास, 1/2 cos x प्लस साइन x dx होल डिवाइड बाय cos x प्लस साइन x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन का साइन cos x माइनस साइन x होल डिवाइड बाय cos x प्लस साइन x dx, ठीक है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, ध्यान से देखो, ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, ये बिल्कुल सेम है। हमारे पास कितना बच गया, 1/2 1 dx प्लस 1/2 cos x माइनस साइन x होल डिवाइड बाय cos x प्लस साइन x dx, ठीक है। अब 1/2 1 की इंटीग्रेशन हमें आती है कितनी है, x प्लस, अब इसका हमें सोचना है कि इसको हमें इंटीग्रेट कैसे करना है। अब एंगल की ओर देखो, x x x x, मतलब ये लीनियर फंक्शन है, मतलब इसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता और ना ही मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला जिससे मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पाऊँ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद डेरिवेटिव के पास जाना पड़ेगा। अब आप मेरे को बताओ कि cos x प्लस साइन x है नीचे, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, cos x का माइनस साइन x, साइन x का cos x माइनस साइन x, वो डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, यानी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। और ये हमें किसने बताया, उस छोटी सी मैपिंग ने, ठीक है। मैंने आपको हर एक स्टेप ही मैपिंग से बताया। देखो आप जो स्टेप्स हैं वो कहीं से भी देख सकते हो, सभी ने मेरे जैसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया। बट मेरी आदत होती है हमेशा कि मैं आपको स्टेप्स के साथ ये भी बता पाऊँ कि ये स्टेप हम क्यों करने वाले हैं। आपको भी तो पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। अगर आपने क्रैमिंग ही करनी है वो अलग से बात है, बट मैं आप हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप पहले स्टेप पर रुको, सोचो कि हमें आगे क्या करना है, उसके बाद देखो कि हमें ये वाला स्टेप करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसा करते हैं, चलो एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ, होल डिवाइड बाय cos x प्लस साइन x dx, ठीक है। अब यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो आपको पता है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो ऊपर बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू t।
अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है cos x का प्लस मुझे डेरिवेटिव करना है sin x का और फिर मुझे डेरिवेटिव करना है t का। ठीक है, मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने की आदत है। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x, इसको हम कैसे करते हैं, cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया कि एंगल का डेरिवेटिव करना जरूरी है। ठीक है, इससे आपसे मिस्टेक नहीं होगी। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, सेम वे से साइन एंगल का डेरिवेटिव, cos एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। ठीक है, तो आपके सामने है इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x, इसका डेरिवेटिव cos x इज इक्वल टू dt बाई dx। अब मुझे cos x माइनस साइन x dx की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख लो, cos x पहले लिख लो माइनस साइन x और dx को इधर सारी x वाली टर्म्स इकट्ठी इनटू इज इक्वल टू dt। इसको आप नंबर 1 दे दो। अब मैं पूरे फंक्शन को चेंज करने वाला हूँ, ये तो हम कर चुके हैं, प्लस 1/2। अब देखो cos x प्लस साइन x को, cos x माइनस साइन x dx की वैल्यू कितनी है dt, नीचे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है t, यहाँ पर लिख लो यूजिंग 1 और 1/t की इंटीग्रेशन आपको आती है, आपको पता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास 1/x log mod x। तो यहाँ पर कितना आएगा log mod t प्लस c। तो हमारा क्वेश्चन है वो ख़त्म हो चुका है, बट हमें वापस से x में कन्वर्ट करना है इसको। तो यहाँ पर आप लिख लो वी नो cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू t। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज x/2 प्लस 1/2 log mod t की जगह पर cos x प्लस साइन x प्लस c। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT के साथ मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या था 1/1 प्लस tan x। सबसे पहले देखो मैंने मैपिंग देखी, छोटी सी मैपिंग है, इसको मैं आपको ब्रॉड वे में भी कराऊंगा। एंगल लीनियर था, इंटीग्रेबल नहीं हो रहा था, ना डेरिवेटिव बन रहा था, तो मैंने tan को मतलब कि साइन और कॉस में चेंज कर दिया। जैसे ही मैंने चेंज किया फिर से सेम प्रोसीजर, एंगल लीनियर था, इंटीग्रेबल नहीं हो रहा था, डेरिवेटिव बनाने की कोशिश की, नहीं बना, तो फिर उसके बाद मैंने आपको छोटा सा स्टेप बताया, अगर कुछ भी ना हो तो आप डिनोमिनेटर को कॉपी करने की कोशिश करो। मैंने टर्म्स को सेम बनाने की कोशिश की, उसमें से अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर 1 बन गया और यहाँ पर ये वाली टर्म। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पर देखो, इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, x आ गई। अब यहाँ पर भी सेम, एंगल लीनियर फंक्शन है, नहीं कर सकते, इंटीग्रेबल नहीं हो रहा, डेरिवेटिव बन रहा था, मैंने इसको t पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने एक्सरसाइज 7.2 की सभी एग्जांपल्स को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है और ये जस्ट मैंने आपको एक छोटी सी मैपिंग दी है। ये मैपिंग का मतलब जस्ट ये है कि ये कोई रूल नहीं है, ये कहीं पर भी आपको लिखा नहीं मिलेगा, ये जस्ट आपके लिए थोड़ी सी हेल्प है कि आप क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में देखना क्या है, और एक्सरसाइज 7.2 को करते ही मैं आपको एक मैपिंग दूंगा जिसमें मैं आपको मतलब कि पूरी इंटीग्रेशन को 2 हिस्सों में बांट दूंगा और उन दोनों ही मैपिंग की हेल्प से आप इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल्स को मैपिंग से जोड़ के समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।